नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। अपना बिहार बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे भागलपुर की। पीरपेंती प्रखंड के गोविंदपुर पंचायत स्थित रामनगर गांव में भीषण आग से 35 घर जलकर राख हो गए। दमकल की 3 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कई परिवारों की जिंदगी भर की मेहनत खाक हो चुकी थी। स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि कुंदन कुमार यादव की सूचना पर मौके पर 2 छोटी और 1 बड़ी दमकल भेजी गई, जिन्होंने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस आग में मिथुन कुमार की 3 गाय और 1 बछड़ा, रतन यादव और मुन्ना यादव की बकरियां, साथ ही अन्य परिवारों के जेवरात, नकदी, कपड़े और अनाज भी जलकर खाक हो गए। घटना के वक्त पीड़ित खेतों में फसल कटाई या मजदूरी में व्यस्त थे, जिससे घरों में रखा सामान बचाया नहीं जा सका। मुखिया सुचिता देवी ने अग्नि पीड़ित परिवारों के लिए रात के भोजन की व्यवस्था की है और प्रशासन द्वारा क्षति का आंकलन जारी है। राहत कार्य जल्द शुरू होने की संभावना है। भागलपुर से सौरभ दुबे की रिपोर्ट। क्या हुआ था? आज दोपहर 2 बजे लगभग में रामनगर में आग बेकाबू किस तरह से लगा अभी तक कंफर्म नहीं। आग इतना भयंकर रूप ले लिया कि आधा घंटा में मतलब कुछ मकान जो रह गया जो बच गए जमीन। एक तो छोटा वाला गाँव के सीओ साहब को, बड़ा को छोटा वाला फिर 35 आया, फिर 41 आया, बड़ा वाला कहलगाँव से आया। तक यहाँ पर ग्रामीण लोग भी उस पर काबू पा लिया था। क्या सब जो है क्षति हुआ है? क्षति का इसमें अभी आकलन नहीं किया जा सकता, क्योंकि गाय माल बकरी लोग कुछ नहीं निकाल सका है। समझिए एक कपड़ा भी कोई नहीं। सब तो बिहार में अभी खेती का टाइम है, सब भुट्टा मकई करने के लिए गया। अच्छा, आदमी को भी कोई नुकसान हुआ है? आदमी का तो नहीं नुकसान है, माल का गाय बकरी है। लगभग कितना गाय बकरी सब जला होगा? गाय को 4 गो गाय है, 4 गो बकरी है। गाय का बच्चा भी? हाँ, बच्चा तो है, गाय का बच्चा भी। क्या नाम हुआ आपका? राजपति यादव। कौन सा गांव है? रामनगर गोविंदपुर। ये कैसे मतलब क्या हुआ है? हम लोग सोए थे, रात ठीक था, धूप था, उधर से आगे उठ गया, जान नहीं सके, बिजली था, बिजली से लगता है लग गया अनुमानित। तो समय चूल्हा चौका का था नहीं, स्पष्ट जानकारी नहीं होता। हाँ, बिजलिए से हुआ। क्या सब जल गया है? सब सामान्य जल गया, कुछ बचबे नहीं किया। लगभग कितना घर जला होगा? कम से कम 25-30-40 घर रखिए। और कुछ गाय माल जा? गाय 4 गो गाय जरा है, बच्चा है, बकरी है। आदमी क्षति नहीं हुआ है। आदमी क्षति नहीं। सर सब सामान जल दिया है। सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? मांग तो हम लोग को देगा, घर द्वार देगा, गाय माल जल गया वो देगा। लखीसराय के उरेन पंचायत के कई टोलों में जल संकट गहराता जा रहा है। करोड़ों की लागत से बनी नल जल योजना आज भी शोभा की वस्तु बनी हुई है, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। पीएचईडी विभाग की लापरवाही के कारण यहां कीचड़ भरा पानी पीने को मजबूर है। करोड़ों की लागत से बने जल मीनार और नल जल योजना पाइप बिछाए जाने के 2 साल बाद भी सिर्फ शोभा की वस्तु बने हुए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कभी तो कोई वरिष्ठ अधिकारी उनकी समस्याएं सुनने आएगा और उनकी प्यास बुझाएगा। वहीं पीएचईडी विभाग के जेई का कहना है कि इलाके का भूगोल ऊंचा होने के कारण पानी की सप्लाई में परेशानी आ रही है। डीएम मिथिलेश मिश्र ने बताया कि उरेन गांव में कई सालों से पानी की समस्या रही है, लेकिन हाल ही में पाइप की सफाई और मरम्मत के बाद जलापूर्ति शुरू की गई है। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। पानी की काफ़ी घोर किल्लत है सर। स्थानीय लोगों का कहना है कि उरैन में कई सालों से जल का संकट रहा है, लेकिन इस बार हम लोगों ने उरैन में जो नल जल योजना है उसको सफलतापूर्वक शुरू किया है। क्योंकि वहाँ की पाइप में समस्या थी, जो पीएचडी के पदाधिकारी ने बताया कि पाइप में भी कंकड़ पत्थर घुस गया था, उसको पूरा निकलवा के साफ़ किया गया है। अभी वहाँ जलापूर्ति चालू है, लेकिन क्षेत्र बड़ा होने की वजह से और पथरीला होने की वजह से कुछ टोलों में पानी की समस्या है। नई योजना भी वहाँ ली जा रही है और हमने निर्देश दिया है कि पूर्व के सालों की भांति इस बार भी पानी के टैंकर की वैकल्पिक व्यवस्था वहाँ जरूर रखी जाए। अगर नल का जल योजना से पानी नहीं पहुँच पाता है तो लोगों को जल टैंकर के माध्यम से भी उपलब्ध कराया जाए। साथ ही साथ अभी कुछ नई योजनाएँ स्वीकृत हुई हैं, जिनमें टेंडर का काम हो चुका है, उसमें उरैन भी शामिल है और जहाँ आवश्यकता होगी उसके हिसाब से हम लोग चापाकल भी लगाने का काम करें। समस्या यही है सर कि मैंने पानी की बहुत दिक्कत है। गड्ढा करके
थोड़ा थोड़ा पानी हम भरते हैं, नाली से मनई का पाइप जुटा हुआ है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा पानी आता है। पानी की बहुत समस्या है सर। तो गंदे पानी ही पीते हैं आप लोग? हाँ, तो अब क्या करेंगे, गंदा थोड़ा सा मैंने निकाल के अथी करते हैं तो गंदा मैंने पीने पड़बे करता है। क्या मांग करते हैं आप जिला प्रशासन से? जिला परिषद से यही मांग करते हैं कि पानी हम लोग के चाहिए। हाँ, हमको तरफ टंकी बैठाया जाए। टंकी तो आपके गांव में लगा हुआ है? गांव में नहीं है सर, बाहर में है। लखीसराय में आगामी 14 मई को आरजेडी द्वारा अंबेडकर परिचर्चा का आयोजन होगा, जिसमें बाबा साहेब की विचारधारा और संवैधानिक अधिकारों पर चर्चा होगी। पूर्व विधायक फुलेना सिंह ने बताया कि यह कार्यक्रम शहर के सम्राट अशोक भवन में आयोजित किया जाएगा, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता और जमीनी कार्यकर्ता शामिल होंगे। कार्यक्रम में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा, भारतीय संविधान के अधिकार और वर्तमान समय में संगठित और सक्रिय रहने की आवश्यकता पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही प्रत्येक प्रखंड के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को स्थानीय प्रभारी और सह प्रभारी बनाया गया है, ताकि परिचर्चा कार्यक्रम को सफल और प्रभावी बनाया जा सके। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। 14/5/25 को लखीसराय विधानसभा का एक सामाजिक न्याय परिचर्चा पर मीटिंग होना है, जिसमें हमारे माननीय एमपी सुधाकर सिंह, माननीय विधायक हैं आपके अमर पासवान जी और कुछ एमएलए प्रवक्ता वगैरह सब आ रहे हैं। तो मैं लखीसराय विधानसभा के अपने सारे कार्यकर्ताओं से यह अनुरोध करूंगा कि सम्राट अशोक भवन जो है आर लाल कॉलेज और अश्वघट्टी मोड़ के बीच में, वहीं पे यह कार्यक्रम रखा गया है। 11 बजे से इस मीटिंग को करना है। हमारे सारे कार्यकर्ता भाई उसमें भाग लें और ये सारे जो हमारे वक्तागण आ रहे हैं, इनकी बात को सुन करके हमारे कार्यकर्ता इसका लाभ उठावें। इसीलिए मैं लखीसराय विधानसभा के सारे राष्ट्रीय जनता दल के साथियों से यह अनुरोध कर रहा हूं कि उस दिन मीटिंग है, उसमें सब लोग आए। इसका उद्देश्य क्या है इस परिचर्चा का? परिचर्चा का उद्देश्य है कि कार्यकर्ताओं को इस बात से संबोधन करके समझाया जाए कि गांव में जाएं तो सामाजिक न्याय पर चर्चा करें। कि सामाजिक न्याय क्या है। राष्ट्रीय जनता दल शुरू से सामाजिक न्याय की पार्टी रही है। जब से लालू जी ने झंडा उठाया है, सामाजिक न्याय पर ही बात करते रहे हैं और लालू जी का ही देन है कि आज इतने नेता हमारे बिहार में दौड़ रहे हैं। सब लोगों को उन्होंने ही ज़मीन से ऊपर ला करके बैठाया है। ये लालू जी का देन है। उस सामाजिक न्याय पर चर्चा करके और हम लोग के आदरणीय नेता जो तेजस्वी जी हैं, इनके नेतृत्व में भी सामाजिक न्याय को मजबूत किया गया। आरजेडी के तरफ से यह कार्यक्रम पूरे बिहार में होगा। आरजेडी के तरफ से 24 टीम बनाया गया। उस 24 टीम का काम है कि 15 दिन में हर विधानसभा में एक मीटिंग जाके कर लें। तो लखीसराय का 14 को है और 15 तारीख को सूर्यगढ़ा विधानसभा का किया जाए। मधुबनी जिले के जयनगर थाना क्षेत्र में 11,000 वोल्ट के बिजली तार की चपेट में आने से एक किशोर की दर्दनाक मौत हो गई, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश है। मृतक की पहचान सिरहा नेपाल के इनरवा लचका वार्ड नंबर 17 निवासी अशोक राम के पुत्र के रूप में हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार छोटू राम बेंतोहा के एक टेंट की दुकान में काम करता था और टेंट का सामान पिकअप पर लादकर बेलही की ओर शादी समारोह में जा रहा था। कमला बांध पर मिट्टी भरने के कारण 11,000 वोल्ट का बिजली तार नीचे आ गया था, जिससे पिकअप के ऊपर बैठे छोटू राम की तार से चिपककर मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद पिकअप चालक मृतक का शव उसके घर छोड़ आया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। दर्जनों स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और बांध निर्माण कार्य को तत्काल रोकने और बिजली के तार को ऊंचा करने की मांग की। मधुबनी से ब्यूरो रिपोर्ट। मैं रामचंद्र ठाकुर, भूतपूर्व सैनिक, ग्राम बेलही का निवासी हूँ। लेकिन यहाँ पर बार बार देखा गया है कि बिजली का घटना हो रहा है। प्लस ये रोड जब से बनने लगा तब से उसका ज़्यादा शिकायत आ रहा है, लेकिन बिजली विभाग को कंप्लेंट करने पर भी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। आज सुबह से धरना पे बैठे हुए हैं। सब अधिकारी को सूचना दिया गया, लेकिन अभी तक कोई भी अधिकारी यहाँ नहीं पहुँचा।
हम लोगों का कथन है कि गांव में जो तार गिरा हुआ है, गांव में जगह जगह ब्रेक है, उसको सही सुचारू रूप से करवाया जाए। प्लस ये ढाला जो जगह जगह खराब है, उसको रोड विभाग हर जगह, जहाँ यही नहीं हर जगह जहाँ जहाँ ढाला का प्राण है वहाँ बनवाया जाए और साथ ही साथ काम किया जाए। ये चीज़ पर खास तौर से अधिकारियों को कहेंगे कि अपना ध्यान दें। समस्या है जो बिजली विभाग के एसडीओ को इससे पहले 2 साल से हम लोग एप्लीकेशन दे रहे हैं। जो बिजली का खंभा नीचे हो गया है उसको ऊपर करवाइए, 11,000 तार को ऊपर करवाइए, लेकिन इस बात पर कोई सुनवाई बिजली विभाग नहीं कर रहा है। ये चौथा घटना है जो आज घट गया है। रात एक आदमी मर गया यहाँ पे, इसीलिए आज हम लोग इस विरुद्ध सब ग्रामीण यहाँ पर खड़े हुए हैं और इन लोगों को बुला रहे हैं, लेकिन कोई विभाग से कोई सुनवाई नहीं दे रहा है। राम अवतार ठाकुर, वर्तमान सरपंच। लखीसराय में महागठबंधन कार्यकर्ताओं ने शिक्षा विभाग में हुए घोटाले को लेकर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का पुतला दहन किया और निष्पक्ष जांच की मांग की। कार्यकर्ताओं ने शिक्षा विभाग में हुए करोड़ों रुपए के घोटाले के आरोपियों को बचाने का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष अमरेश कुमार अनीस ने बताया कि इस घोटाले में उप मुख्यमंत्री के रिश्तेदार भी शामिल हैं और केस भी दर्ज किया जा चुका है। महागठबंधन ने डीएम मिथिलेश मिश्र से मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की और चेतावनी दी है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे अनशन पर जाने को मजबूर होंगे। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, लखीसराय जिला में जिस तरह से भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है और खास करके 16 तारीख को संजय कुमार जी ने एक लेटर निकाला था कि हिमांशु जी के नाम से कोई भी संचिका नहीं है और बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी उसी लेटर को लेकर हल्ला और चिल्ला शब्द का प्रयोग किए थे और हम दावे के साथ कहते हैं कि उनके सरकार में वह इस जिले के सरताज है और जिस तरह से उन्होंने बयान दिया था मीडिया के माध्यम से और तुरंत 3 दिनों के बाद 19 तारीख को फिर दोबारा लेटर निकलता है संजय कुमार जी के तरफ से। कौन है संजय कुमार? स्थापना के वो शिक्षा विभाग में है और एन केन प्रकारन मीडिया के माध्यम से दैनिक जागरण पेपर हो या हर पेपर में जो निकल रहा है कि दीप्ति कुमारी के यहाँ हिमांशु कुमार नाम का फाइल निकला है और वह जिलाधिकारी के पास चला गया, तो कहीं न कहीं इस पर सत्ता का दबाव है। सत्ता के संरक्षण में बहुत बड़ा घोटाला का पर्दाफाश हुआ है, मगर इनके रिश्तेदारों को इनके दबाव में साफ सुबोध कुमार कोई जेई है जो थाना में आवेदन भी दिया है, जिन 3-4 पदाधिकारियों पर केस हुआ है वो पदाधिकारी आवेदन दिए हैं और साफ हुआ बोला है डीपीओ डीपीएम सबकी सहभागिता है और वह फाइल संचिका जो हिमांशु नाम का है वह जिलाधिकारी जी के पास है। तो हम डिप्टी सीएम से यही पूछना चाहते हैं कि वह हिमांशु पर अपने आप को यह बोले कौन हिमांशु है। और सबसे बड़ा बात 21 दिसंबर को जिला परिषद के बैठक में माननीय उप मुख्यमंत्री के बिहाफ में प्रतिनिधि बनकर हिमांशु जी उस बैठक में बैठे हैं और प्रोसीडिंग में लिखा हुआ है नीरज और सौरभ एक और कोई मुस्लिम समुदाय का है उनका नाम है, उन तीनों का जिक्र किया गया है कि इनको यहाँ से घसकाकर जहाँ से इनको लाया गया है